सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। कर बोला कि सही में शादी हो गया क्या जी? वो तो घर में और भी कोई हो सकता है। बंद हुआ नहीं जी अभी तक आप लोग का? चलिए रहा है। 12 मिनट टाइम बचा हुआ नहीं। अच्छा, हम लोग उतना नहीं पता है अभी। देखते हैं और क्या क्या होता है। बंद कीजिए आप। चलिए शुरू किया जाए। तो हम लोग रीजनिंग टेस्ट देख रहे हैं आज 64 नंबर सेट, जो कि आप लोग का बिहार एसएससी और एएलपी दोनों के लिए है। ठीक है, देख रहे हैं इंक्वायरी में जो है कहा जाता है कि खाली 2 दिन सिर्फ बिहार एसएससी वाला टेस्ट होगा। बाबू ऐसा बात नहीं है। जिस दिन 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट है उस दिन बिहार एसएससी और एएलपी दोनों है, और जिस दिन 30 क्वेश्चन वाला उस दिन खाली एएलपी है, बिहार एसएससी उस दिन नहीं है। लेकिन पैटर्न सेम है जहां तक, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 64 नंबर सेट का। RIAHC, RIAH और C
क्लियर। अब यहां पर इसी प्रकार से देख लीजिए, CHAIR आ गया ना, RIAH हो गया, तो यहां पर क्या होगा, MANGO, मैंगो। ऑप्शन बाबू सी, तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, PNS और OOT लिखा हुआ है, PNS है और OOT है, क्या क्या हुआ वो देखेंगे। PN और S, तो P और O -1, N और O +1, S और T +1, -1 +1 और +1, यही सिचुएशन लगाई यहाँ पे। D में -1 कर दीजिए, हो जाएगा C, और उसके बाद +1 तो यहाँ पर C और यहाँ पर I, CCI। ऑप्शन तीसरा 3, C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 91 है और बाबू व्हाट है, और 64 है और यहाँ पर 54 है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है, क्या होगा जी। हाँ हाँ ना, 64 में हटा दीजिए क्या, 6 + 4 को, नहीं हो रहा ऑप्शन, नहीं हो रहा, 81 नहीं है ऑप्शन, हमको तो लगा अंक जोड़ के हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 91 है, 9 × 7, सॉरी 13 × 7, 13 × 7 = 91। यहाँ पर 8 में 2 घटा है और यहाँ पर बाबू 8 में +1 हुआ है। यहाँ पर अगर 11 में 2, 13 में 2 घटा देते तो 11 हो जाता है, और अगर 8 में +1 कर देते हैं यहाँ पर 88 हो जाता। नहीं, 88 ऑप्शन में नहीं, क्या बोले जी, यहाँ पर -10 हो रहा है, यहाँ +10 ना हो। अगर ये देखें 8, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यहाँ पर 6 और 3 63। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, कैसे वो भी बोल दीजिए। ठीक, 9 में 1 बढ़ा दिया, चलिए अब ठीक, अब छोड़ दो, अब आज इतना है। आइए इसमें 2 है 19 है, सॉरी 2/3 है और 19 बना 29 है, ये बनाए हैं। 2/3 में 2 में गुना कर दिए 10 - 1 कर दिए बाबू कितना, 19। यहाँ पर भी गुना करिए 10 - 1 कर दिए कितना, ठीक है, क्लियर। अब यही सिचुएशन यहाँ पर रखिए और आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है, मिटा दें। पेचकस है, पाना है, चिमटा है, चाकू है,
क्या होगा? पेचकस समझ रहे हैं, कसने के लिए, पाना, चिमटा और चाकू। ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो बाबू टूल्स में आ जाता है, ठीक है, जबकि चिमटा जो है, चाकू जो है वो हथियार में आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हथियार, चाकू। 101 है, 212 है, 326 है, 111 है। इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। यहां पर 2 और 1 को गुना करिए तो बाबू 2 होता है, 3 गुने 2 कर दीजिए तो 6 होता है, 1 गुना 1 कर दीजिए तो 1 होता है। इसमें यह चीज नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन। बारह का स्क्वायर 144। ओहो, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सारे के सारे जो है 12 से विभाजित है। 12 गुने 12, 13 गुने 12, 15 मल्टीप्लाई 12 करिए, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, ना कि 12 करेंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है? -3 -3 -3 और -3 के में -3 कर दीजिए बाबू एच। ठीक है, MNOP तो यहां पर बाबू क्यू, एच के बाद क्यू, JL +2 +2 +2, यहां पर भी +2 हो जाएगा कितना? R, HQR, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बी को छोड़ा, 1 लीटर छोड़ा ना, यहाँ पर CDE और F को छोड़ा, GHI, उसके बाद यहाँ पर JKL को छोड़ देगा तो हो जाएगा क्या? MNOP। MNOP हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, थ्री का क्यूब 27, यहाँ पर बाबू 3 का क्यूब है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। आंसर हो जाएगा 81। 81 जो है इसमें क्या है? गलत संख्या है। +6 +8 +10 +12 +14, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पर 13, इसीलिए 69 जो है वो क्या है? गलत है। PROSE, PROS और E, यहाँ पर P, यहाँ पर बाबू +2, यहाँ पर O, यहाँ पर अच्छा -2 -2 यहाँ भी, -2 यहाँ पर भी फिर सेम। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट में -2 किया गया और अल्टरनेट में +0 कह सकते हैं। अब वही सिचुएशन लगाइए, L तो L ही रहेगा, I में -2 करिए तो G हो जाएगा, यहाँ पर फिर बाबू G ही रहेगा। LGG किस में है? तो 2 में नहीं, यहाँ पर फिर क्या होगा? -2 तो हो जाएगा बाबू F, LGGF, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। HAT कितने नंबर पर? 8, HAT 8 1 20, सबको ऐड कर दिए, कितना हो गया? 29। अब यहां पर B 2 15 और 24 कितना हो जाएगा जी?
41। आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है सबका। चलिए अगला 64 डिवाइडेड 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8, यही ना जी, कौन सा सी, भागा और प्लस को चेंज करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाए थे, इसका भी सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर। हाँ बोलिए, ये नंबर हो रहा है। हाँ और डी किसका हो रहा था? नहीं कोई तो बोला था, क्या हुआ जी इसमें आपका, बोलिए बता दें। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने में निम्न समीकरण सही होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि प्लस और माइनस है, आप प्लस और माइनस को बदल दीजिए तो समीकरण सही हो। माइनस तो कहीं दिखा नहीं, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, बन गया है सही में। देख लेते हैं हम भी। 64 भागा 8 बराबर 8, प्लस के जगह पर माइनस, यही ना। कौन इंग्लिश कान में पढ़ के आया हमारा। 9 गुने 8 72, माइनस 72 ना। अब 8 माइनस 72 बराबर 64 होगा। अब बताए आप क्या किए होंगे। ठीक है, अब समझे आप। ऐसे ही इस ऑप्शन को चेक कीजिए, प्लस और भागा को, प्लस के जगह पर भागा रखिए, भागा की जगह पे प्लस रखिए। 64 प्लस 8 72, 72 में भागा दे दीजिए 9 से 8, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। 15 हो गया था, 3 ऑप्शन। 16 में आइए, क्या लिखा है? 73 है, 17 है, लिखा हो बाबू 45। कैसे होगा जी? 73 प्लस 17 डिवाइड 2 इक्वल टू 45, है ना। यही सिचुएशन सबके साथ लगाइए। 98 भागा 2 बराबर कितना? 49, 49 ऑप्शन बाबू 1 नंबर। क्या लिखा है देखिए, 7 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 49, तो होना नहीं है, मतलब यहां पर एक घटा दीजिए यानी कि 7 कर दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पर 3 कर दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पर बाबू 3 कर दीजिए तो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 कर देंगे। 9 गुने 5 बराबर 45, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? 6 है, 36 है, 36 और 6 को जोड़ दीजिए तो 42, 36 और 6 को जोड़िए 42, 24 और 18 को जोड़िएगा तो 42, 64 और 8 को जोड़ दीजिए तो 72, और 24 और 48 को जोड़ दीजिए 72, 72। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ दीजिए 56, यहाँ पर भी क्या करेगा 56 पूरा लीजिए 21 जोड़ करके, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए, बराबर हो जाएगा। आगे बढ़े, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 84। नीतीश कुमार कहाँ गया जी? सरस्वती पूजा में? अच्छा, आगे बढ़े, क्या लिखा देखिए, टी की दिशा डी में,
की दिशा में डी स्थित है, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी और बी उत्तर में है, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा जी? अच्छा, सी की किस दिशा में डी स्थित है, हम किस पर ये नहीं दे पा रहे थे, सी की दिशा में डी स्थित। चलिए तो ये क्वेश्चन को बनाएंगे। ए बी के पश्चिम में है, तो सबसे पहला नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ए बी के पश्चिम में, ए फॉर एप्पल, ये बाबू बी के पश्चिम में है। सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, या बीच में उत्तर में, यहां सी को लगा दीजिए। डी बी के ठीक दक्षिण में, डी जो है बी के ठीक दक्षिण में, डी बी के ठीक दक्षिण में है, और बी की लाइन में, और बी की लाइन में, और बी की लाइन में, ठीक है। सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की इस दिशा में डी स्थित है, इस दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया। दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है बाबू, कितना 2020। फिर वह बाएं घुमुड़ कर 40 मीटर, यहां से देखिए बायां इधर लिखा हुआ है, दाहिना इधर लिखा हुआ है, वो बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ गया और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ करके 20, फिर यहां से दाएं मुड़ गया और बाबू 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना, नॉर्थ साउथ घटा दिए, और यहां पर 20 और 40 कितना 60। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। वह प्रारंभिक स्थान से 60 मीटर की दूरी पर है। दिशा पूछा जाएगा तो पश्चिम दिशा में। आगे बढ़े। टू 22 यही ना जी। कुछ छात्र बुद्धिमान है, अंकिता एक छात्रा है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, अंकिता एक छात्रा है, अलग होबे करेगा। अंकिता छात्रा है, तो कुछ छात्र मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि का कहीं चर्चो है। अंकिता बुद्धिमान है, अंकिता और बुद्धिमान का कोई मेल है? पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। आगे बढ़े। उस दुकान में बेची गई, देखिए इस पैटर्न का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, खाली शब्द चेंज है, अर्थ लगभग सब क्वेश्चन का एक ही होता है। क्या है इसमें, उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफेद धातु की बनी है। और इससे पहले आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, रेडियो वाला, किसी में घड़ी वाला, किसी में टीवी वाला, किसी मोबाइल वाला। उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफेद धातु की बनी है। उस दुकान में कुछ रिको घड़ियां बेची जाती है, रिको ब्रांड है घड़ी का, वो घड़ी बेचा जाता है, ठीक है। और लिखा उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफेद धातु की बनी है, यानी कि उस दुकान में जितना भी घड़ी है, चाहे वो कम प्राइस का है, चाहे वो अधिक प्राइस का है, चाहे वो कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है, उसका धातु क्या है, सफेद है, सफेद धातु से बना हुआ है। और उस दुकान में कुछ रिको घड़ियां भी मौजूद है, यानी कुछ दुकान में रिको ब्रांड का घड़ी जो है वो भी मौजूद है उसमें, यानी कि रिको ब्रांड जो है वो सफेद धातु से घड़ी बनाता है। रिको ब्रांड जो है वो काला, पीला, नीला, हरा जो भी हो उस धातु से भी बनाता हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हो सकता बनाता होगा। लेकिन ये आदमी जो, ये दुकानदार जो है, रिको ब्रांड का जो सफेद कलर का जो धातु वाला है
घड़ी वही खाली उठा उठा के लाता है, क्योंकि वो क्योंकि अपने दुकान पे लिख दिया है क्या चीज कि मेरे यहाँ सफेद धातु से बना हुआ घड़ी मिलेगा। अब ब्रांड अलग अलग हो सकता है, उसमें रिको ब्रांड भी होगा और भी अलग अलग ब्रांड होगा। बात समझ में आ गया? उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफेद धातु की बनी है, उस दुकान में कुछ रिको घड़ियां बेची जाती है। तो नंबर 1, सफेद धातु से बनी सभी घड़ियां रिको द्वारा बनाई जा गई है। सही की गलत? गलत। कुछ रिको घड़ियां सफेद धातु की बनी है। सही। कोई भी रिको घड़ी सफेद धातु की नहीं बनी है। गलत। सफेद धातु की बनी कुछ रिको घड़ियां उस दुकान में बेची जाती है। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। ऑप्शन 2 नंबर मिटा दे। लिखा है कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। अब यहां पर जो डिजाइन आपके सामने दिया गया उस डिजाइन को देखिए, महसूस कीजिए, और महसूस करने के बाद अब आप खुद बताइए कि कौन सा डिजाइन आप इससे बना सकते हैं। 1 नंबर सबका 1 नंबर लगा दीजिए। किसी को कोई डाउट? बोला गया समाज है, शिक्षक है और बाबू छात्र है। समाज, शिक्षक और छात्र के बीच क्या रिलेशन है अब आप बताइए। समाज, शिक्षक और छात्र के बीच क्या रिलेशन है? तो चलिए सबसे पहले बाबू ये हो गया समाज। समाज के अंदर ही छात्र अलग शिक्षक अलग, ये छात्र ये कौन? शिक्षक। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या? ये छात्र, ये शिक्षक, ये कौन? हाँ जी, शिक्षक हो तो छात्र हो सकता है। हाँ जी, पढ़ेबे करता है। नहीं नहीं, सरकारी वाला से क्या मतलब है जी? बात तो मुद्दा तो सही है। शिक्षक भी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी भी शिक्षक होता है। कौन कखनी टीचर बन जाए कोई ठिकाना है? कंपटीशन वाला में और नहीं जी। हाँ जी, 3 नंबर लगाइए। अच्छा, संभावना क्या होता है? अच्छा, हो भी सकता है, हो गया नहीं, हो भी सकता है का क्या मतलब है? कैसे? आप मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे पास, और आप जो है बाबू 5 क्लास 6 क्लास के बच्चा को पढ़ाते भी हैं। जो नहीं पढ़ाता है उधर, जो नहीं पढ़, देखिए ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया बाबू टीचर। वैसे स्टूडेंट जो आप हैं नहीं पढ़ाते हैं, वैसे टीचर हम हो गए बाबू नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो टीचर मान लीजिए बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं, होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, आराम से। इंजीनियर का ही नहीं टीचर हो सकता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? इंजीनियरिंग कॉलेज में हम तो नहीं जाएंगे पढ़ाने, रीजनिंग का सेक्शन रहेगा तो हो सकता है आध क्लास लेने जाए, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। हमारा रीजनिंग दूसरा चीज नहीं आता है। एक जगह से हमको बाबू ऑफर आया, ठीक है, कि सुनिए ना जी क्या ऑफर आया, कि हमको जो है अथी मैथ्स और रीजनिंग दोनों का डिस्कशन करा लीजिएगा। हम बोले ना, लगा है हमको खाली रीजनिंग आता है। तो वो बोले नहीं ऐसा बात थोड़ी, मैथ तो बनाने आता है मैंने। हम लोग मैथ बनाने आता है लेकिन हम बनाएंगे नहीं ना। बोले क्यों?
और दूसरा बात, उस कोचिंग में जो हमको संपर्क करवाया था वो भी मैथे का टीचर संपर्क करवाया था। बताइए। तो ऐसे भी हम कहीं कुछ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? नहीं जी, इधर का बात है खन्ना सर, इधर है कहाँ, दिख कहाँ रहा है हमको, इधर 10-15 दिन पहले। चलिए क्या दिखे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उत्तर आकृति प्रश्न आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगा। अब यहाँ पर कौन सा आकृति लगाइएगा ये बताइए। डायरेक्ट 4 नंबर जी, हाँ जी 4 नंबर लगे करेगा। सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी 4 नंबर को टिक किए थे, डी को हम या किसका जी, शिक्षक और छात्र वाला का बोर्ड में आंसर है 2 नंबर, पार भी करेंगे हम। 896, 14 और 8, 8 का किताब वाला से गलती नहीं होता है क्या? हाँ? हम एक तो अति में लिखते भी हैं पब्लिकेशन में, समझे? पब्लिकेशन वाला का डायरेक्ट कहना है यदि आपको एक ठो दो ठो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो जा रहा है तो उसका डाटा बदल दीजिए थोड़ा सा और उसको बना दीजिए, खास करके किसमें, एनालॉजी, मिसिंग नंबर सब में। तो हमको ये चीज जो है अनपच हो जाता है। हम सोचते हैं ठीक है, मान लेते हैं कि आपका काम करने के लिए तत्काल तो हम डाटा बदल देंगे, लेकिन अगर किसी दिन हमारा विद्यार्थी क्वेश्चन लेकर के आएगा तो हम उसका क्या कहेंगे, डाटा बदल दो। हम तो उसको कोशिश करते हैं बनाने का, चाहे कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हुआ 10 दिन के बाद उसको एक्सप्लेनेशन भेजते हैं। ठीक है, तो बाबू यही बात है कि आंसर बदल देना। 18 5 है ना यहाँ पे, 6 12, यहाँ पर क्या है 432, सबको दिख रहा है आप? चलिए तो क्या हुआ इसमें देखिए, 12 गुना 6 गुना 6, छोटा अंक जो है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा अंक से गुना कर दीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर 25 गुना 18, 8 का स्क्वायर 64 गुना 14, यही वाला संख्या ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 18 पंचे 90, 90 गुना 5 यानी कि 450। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। छोटा वाला संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा वाला संख्या को उसमें गुना कर दीजिए, हो गया 450 आंसर आ जाएगा। अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष यात्री, प्रयोगशाला तो क्या वैज्ञानिक। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर आधारित फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं? सबसे पहला जानकारी आप लोगों को बोल दिए हम, एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड नहीं किए मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन में एमसीक्यू का यानी कि आप लोगों का आंसर की वाला ऑप्शन आ चुका है, तो उससे बाबू आप लोग एडमिशन नहीं लेना उसमें, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ऑनलाइन में एडमिशन का बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन वाला एडमिशन ले लेगा अपना। ठीक है, एमसीक्यू का ऑप्शन आया हुआ है, वो आप लोग रूम पर बैठ करके भी अगर टेस्ट देते हैं तो उसमें बाबू 2 ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। ऑफलाइन वाले माध्यम से आप ऑफलाइन टेस्ट आराम से रूम पर बैठ करके भी टाइम फिक्स करके सब कुछ उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन वाले में यहाँ पर आपका जो टेस्ट होगा वो सारा उसी प्रकार से होगा, आपका रिजल्ट भी उसमें आ जाएगा, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, कितना नंबर मिला, सारा चीज आ जाएगा। आपने कितना 30 मिनट में आपने कितना अटेम्प्ट किया, ये सारा आपका स्पीड सब कुछ उससे पता चलेगा। ठीक है, पीडीएफ को आंसर की से क्या मतलब, तो क्वेश्चन कहां से देख के बनाएगा? हाँ। तो ऑनलाइन वाला सब क्या मतलब, मोबाइल में देख देख के बनाता था क्वेश्चन क्या जी?
वाला बाबू वो टेस्ट अभी इसमें है फंक्शन, वो टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। वो वाला जो आप सोच रहे हैं वो वाला टेस्ट भी शुरू करेंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट वहीं पर क्वेश्चन देखना है और वहीं पे क्वेश्चन टिक करना है, वो भी जल्दी ही शुरू करेंगे। वो अभी ये अभी है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है और उससे आप आंसर बनाएंगे। ये OMR सीट है, ठीक है, ये OMR सीट है। OMR सीट तो डाउनलोड किया जी, शायद ध्यान नहीं दिए। ऑनलाइन तो देखो ना, हमरा देखिए रहा है। हाँ लिखिए, आज वाला जो है RT64 उसका होगा, उसमें लिखिए RT64, उसको करने दीजिए। क्या हम जो सेट करेंगे वही ना आएगा। चलिए आइए, क्या इसमें, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हॉलीवुड फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या नहीं, ये बात कहा जा रहा है। तो क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं? भारत के बच्चों को और मूल्यों को, युवाओं को, सबको भ्रष्ट करते हैं, ऐसा बात इसमें कहा गया है। ठीक, तो बाबू एक तो फिल्म है एनिमल, और उसके बारे में भी बताया गया, और उसका जो है किया गया तुलना किससे, सूर्यवंशम फिल्म से। दोनों में अपने पिता से वो बहुत प्यार करता था, ठीक है, लेकिन अमिताभ बच्चन सूर्यवंशम फिल्म में वो जो सर झुका के सब बात मानते रहता था, ये आंख दिखा के सब बात मनवाते रहता है, बंदूक ताना था बाप पर। तो थोड़ा सा कल्चर का बात आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बाबू देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी बच्चे अगर वैसे फिल्म देखते हैं तो सिंपल सी बात है, संस्कार जैसा फिल्म बनेगा, जैसा आप देखिएगा वैसा संस्कार आएगा। सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो डायरेक्ट बोलेगा कि वो फिल्म में तो यही हुआ था, तो हम किए तो क्या किए। एग्जाम्पल, गलत एग्जाम्पल पेश हो रहा है ना समाज में। तो ऐसा ही सिचुएशन है किसी भी चीज को लेकर के, आप इंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो ठीक है। अब जैसे कि रामायण महाभारत ही अगर उस ढंग का बना दिया जाए, जैसा कि एक तो साउथ वाला प्रभास वाला रामायण बना था आदि पुरुष, तो बच्चा जिस प्रकार का रामायण, जिस प्रकार का महाभारत या जिस प्रकार का धारावाहिक वीडियो जो भी होता देखेगा, वो सीखेगा भी वैसा ही। सिंपल सी बात है, क्योंकि फिल्म जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, अच्छा बुरा, हर प्रकार का सिचुएशन, हर प्रकार का चीज। तो यहां लिखा हुआ है कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। आप भी शक्तिमान देखते होंगे एक समय में, हम तो बाबू देखते थे, शक्तिमान टाइम वाला बच्चा सब है इसमें बैठा हुआ। तो जब आप शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान का बहुत सारा बात आप अपने जीवन में उतारते थे या नहीं, वो सोच के देख लीजिए। तो जब आप उतार सकते हैं, हम उतार सकते हैं, तो आजकल के बच्चा एनिमल फिल्म देख करके पापा 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 काहे नहीं करवा सकता अपना बाप से, ठीक है। आइए क्या लिखा, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करती है? तो नंबर 1 नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। क्यों जी? वे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, अलग अलग प्रकार के संस्कृति के बारे में बताता है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, हाँ, क्या भारत में हॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था? हाँ। क्यों? हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती है, ये कोई मतलब का बात नहीं है, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जहां पर यह दिखाया जाता है, खास करके विदेशी हॉलीवुड फिल्मों में आप देखते होंगे कि पिता, बेटा, पुतौ, माई सब एक साथ बैठ करके शराब पी रहा है, सब एक जगह बैठ करके शराब पी रहा है। तो अब आप अपने जीवन में, अपने घर में उतार के देखिए एक बार, फट्टा चलना तुरंत शुरू हो जाएगा, फट्टा समझ करते होंगे। तो सबसे पहला सिचुएशन यह है कि शराब पीना
वो दो सेंस में, क्या हम लोगों के कल्चर में, हम लोगों के सिस्टम में ऐसा है, वहां ठंड ज्यादा, जैसे इंग्लैंड का आदमी के ज्यादा ठंड लगता है, वहां ठंड ज्यादा रहता है, तो वहां आदमी दूध के जगह शराब पीना पसंद करता है, सब तो बैठ करके आराम से। यहाँ जी खाना पीना खा लिए, 2-4 घूंट ले लेते हैं तो गर्मी आएगा शरीर में, उस शरीर में गर्मी के ख्याल से है। हम लोग के यहाँ पॉलिथीन बिकता है महुआ वाला, कि गर्मी ज्यादा चढ़ा देता है, ठीक है ना, तो ये अलग सिचुएशन है। आखिर में आप ये देखिए, जिस चीज का निर्माण जिस देश में हुआ, सिंपल सी कहानी है कि उस देश में उसका कमी था, मतलब उस प्रकार का जरूरत था। आप ये जानते होंगे ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारे देश में फ्रिज का जन्म क्यों नहीं हुआ, फ्रिज का आविष्कार क्यों नहीं हुआ? तो सब खेत में से जाता था, अपने को भी गांठ के लाता था, अपने बना लेता था, उसको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमको इसको ताजा रखने की आवश्यकता है, ताजा करके रखने। अब आजकल शौकिया सब फ्रिज खरीदता है, ठीक है, और हम क्या पता है, हमरा पे भी प्रेशर बनाया जाता है खरीदने का, लेकिन शादी होने के बाद इतना दिन तक हम फ्रिज ना खरीदे हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है। क्या हम पटना का बात कर रहे हैं, मिला वो तो घरे रखल है, ठीक है, हम यहाँ का बात कर रहे हैं। यहाँ पर वाइफ मेरी बोलती रहती फ्रिज ले लीजिए, हम नहीं लेंगे, का है, हम डेली सब्जी खरीद के लाते हैं, डेली दूध हम लेबे करते हैं, डेली सब्जी खरीद के लाते हैं। ये मतलब का है, तब एक ही दिन 2 दिन का सब्जी लगे, मतलब वैसा व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है कि सिंपल सी बात, अब हमको डेली मुसल्लमपुर हाट में सब्जी मिलता है, हम डेली मुसल्लमपुर हाट से सब्जी खरीदते हैं, तो हम डेली हरा हरा सब्जी भाई डेली खरीद रहे हैं, डेली खा रहे हैं, वो मेरे शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है कि एक ही दिन 5 दिन का सब्जी ले जाकर रख दें, 5 दिन तक खाएं, वो ज्यादा अच्छा है। गर्मी में पानी हमारा सुराही है बहुत बड़का, और बोलो, सुराही का पानी और अच्छा होता है। तो सिचुएशन है, काहे आइसक्रीम बनाएंगे, यूट्यूब पे 10 मिलियन हो जाएगा तब, हाँ ठीक, आओ जाए। 5 है, 13 है, 29 है वाट, लेकिन हमरा लगता है इस साल खरीदना पड़ेगा 2024 में, देखते हैं क्या होता है। 5 गुना 2 10 प्लस 3 13, नहीं जी पैसा वाला बात नहीं है, बात है कि हमको इच्छा ही नहीं होता है। 13 गुना 2 26 प्लस 3 29, ठीक है, यहां पर गुने 2 प्लस 3 कर दीजिए 61, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, जबकि फ्रिज छोड़ करके सब चीज है। बिठा दे इसको, डी ऑप्शन, कोई दिक्कत? चलिए अगला, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं, यानी कि वो अच्छा नृत्य करती है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है मेरी कक्षा की सभी लड़कियां, तो सभी लड़कियां ना, तो सभी लड़कियां अच्छी अच्छी नर्तकियां हैं, यानी कि सभी लड़कियां, चलिए लड़की नर्तक लिखते हैं जी, सभी लड़की नर्तक है। सभी अच्छे नर्तक नर्तकियां कलाबाज होते हैं, तो सभी नर्तक नर्तकियां जो क्या है, कलाबाज, कलाबाज। मेरी कक्षा में के कुछ लड़के कलाबाज हैं और कुछ लड़के जो हैं क्या हैं, कलाबाज हैं। देखिए लड़का को हम नर्तक तक अटैच किए हैं, क्योंकि यहां देखिए लिखा हुआ है नर्तक या नर्तकियां, दोनों स्लैश में दे दिया, इसीलिए लड़का को नर्तक तक अटैच किए हुए हैं। तो कक्षा, मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं, सही। मेरी कक्षा के सभी कलाबाज, सभी कलाबाज अच्छे नर्तक हैं, सारे के सारे कलाबाज अच्छा नर्तक होगा जरूरी है क्या? ये गलत है। मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज है, सभी लड़कियां जो है वो कलाबाज है, ये बात क्या है, सही है। तो पहला और तीसरा सही और दूसरा नंबर गलत। क्या हुआ?
मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बाबू अच्छे लिखा हुआ है इसमें। मेरी कक्षा के कुछ लड़के नर्तक हैं, कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं, ठीक है, ये इसके कारण गलत हो जाएगा, अच्छे के कारण गलत हो जाएगा। इसलिए पहला और दूसरा गलत, तीसरा वाला सही। थर्टी टू क्या लिखा है? 3124 9728 क्या हुआ जिसका? 3 गुना 4 कर दीजिए 12, 9 8 72, 6 5 30, 2 गुना 5 बराबर 10 होगा, ना कि 0 1 होगा। 2015 जो है ये अलग हो गया। क्या लिखा है? सीमा वर्क, राम देयर और सीमा वर्क को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राम और वर्क यहां पर दोनों हमको शब्द मिल गया, राम इधर से वर्क इधर से, और यहां पर देखिए देयर भी मिल गया। यानी कि एक बात तो फाइनल है कि हग TYOTRE ये तीनों का तीनों हमें इसमें होना चाहिए, ये तीनों का तीनों होना चाहिए। अब तीनों का तीनों ढूंढिए किस में है। HUGTYOTRE नहीं, ये गलत। ये तीनों है, यहां पर तीनों नहीं है, क्या भी है ना तीनों, ये आ गया TOTRE, ये भी आ गया, ठीक है। चलिए, तो दो ठो ऑप्शन मैच किया, दो ठो ऑप्शन मैच नहीं किया। अब हमको चाहिए क्या? सीमा, सीमा इधर है, सीमा और देयर है ना, तो सीमा यहां, सीमा और भी कहीं है जी? नहीं है, यानी कि HOEDONTRE तो नहीं है, होगा, TRE तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो HOEDON, चार नंबर सही हुआ। देखिए ना, DOW यहां ना लिखा हुआ है, DOW यहां मैच किया, ध्यान से। HOE या DOW में से कोई मैच करना चाहिए ना। HOE है नहीं है, DOW है नहीं है, क्या शेर का तैयारी हो गया? अरे यहाँ पर NOE लिखा हुआ है जी, HOE होना चाहिए तब। तब और ढूंढिए क्या है। DOW यहां भी मिला, राम स्टडी हियर, स्टडी का कोड ये देखिए, स्टडी, रुक जाइए, और स्टडी का बाबू DOW मिल गया, 3 नंबर ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे स्टडी यहां पर, स्टडी यहां पर, DOW यहां पर, DOW यहां पर, ठीक है। दिक्कत है तो अभी भी बोल लीजिए। लिखा है समूह में कौन सबसे शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली, ठीक है ना, आप लोगों को पता है, जो ज्यादा होगा वो होगा आंसर, और जो कम होगा उसको हटा देना है। लड़कों के एक समूह में रोहन जिसान जितना शक्तिशाली नहीं है, रोहन नहीं है, तो रोहन हमारा आंसर में नहीं आएगा। मैथ्यू पॉल से अधिक, मैथ्यू किससे अधिक? पॉल से अधिक, यानी कि पॉल भी नहीं आएगा। सुभाष रोहन से कमजोर, सुभाष भी नहीं आएगा, लेकिन पॉल से अधिक शक्तिशाली है। चलिए ठीक है, तो पॉल तो पहले कट चुका है। आइए, ये 3 गो लाइन हमारे कामे का नहीं था। अब यहां से अखिल जिसान के बराबर, यानी कि अखिल और जिसान दोनों गया, तो बराबर वाला है उसको हटाइए। लेकिन सुजीत से कमजोर है, तो सुजीत से कमजोर है तो सुजीत भी खत्म, तो सुजीत रहेगा। मैथ्यू रोहन के जितना शक्तिशाली नहीं, मैथ्यू नहीं है, तो मैथ्यू गया।
बचा कौन? सुजीत, ऑप्शन 1 नंबर। क्या लिखा है? गोल 3671 है ना, जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है। तो यहां पर देखिए एच, यहां पर एच का कोड गया बाबू 4, तो लिख दीजिए 4। ए का कोड है यहां पर क्या चीज? तो 7, 4 7 47, सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन में। WOHL सब में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है और इसमें बाबू कर्व लाइन है, इसीलिए आंसर होगा ओ, ऑप्शन 2 नंबर, आकृति 2। बहुत बार बोले वॉवेल को पहले मत लाया कीजिए बीच में। लेब्राडोर कुत्ता का एक प्रजाति है, लेब्राडोर कुत्ता का एक प्रजाति है। उसी प्रकार से बाबू जैज जो है वो संगीत का एक प्रजाति है, मतलब क्या क्या कहते हैं, प्रकार है। ठीक है, विश्व, एशिया और भारत। विश्व के अंदर एशिया, एशिया के अंदर भारत। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है। यहाँ 5 है, यहाँ 24 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 65 है, 11 120 है, 14 और 8 है ना। तो 2 का स्क्वायर -1 तो 3, 5 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर -1, 14 का स्क्वायर -1, 195, 195, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, प्लस बाबू 15 प्लस 20 प्लस 27, अच्छा 25, हाँ 15 20 25 तो बाबू 30, 30 के बाद 35, 42, 32, 62, हाँ 162, ऑप्शन 4 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या लिखा है? कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था, पूछ रहा है रोहन ऋषि के अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। रोहन और ऋषि के बीच क्या रिलेशन है यह हमको देखना है ना। रोहन यहां पर, ऋषि यहां पर, क्या लिख रहा है जी? दादा की भतीजी की बहन है ना, ये दादा, दादा की भतीजी यानी कि फुआ, अब फुआ की ये बहन, फुआ की बहन कौन? तो फुआ, यानी कि रोहन फुआ है, ऋषि कौन है? भतीजा। क्या फुआ नाम से क्या मतलब है? किरण नाम का लड़का की लड़की का? चलिए, तो ऋषि हो जाएगा भतीजा, रोहन हो जाएगा कौन? फुआ। तो ऋषि रोहन का बेटा है, रोहन ऋषि का भतीजा है? नहीं, रोहन ऋषि का पोता है, रोहन ऋषि का बेटा। अरे रोहन भतीजा थोड़ी है जी, दादा का भतीजा भतीजी, तो दादा का भतीजी यानी कि फुआ, अब फुआ की बहन, तो रोहन न फुआ हो रहा जी। क्या? हाँ, दादा के भतीजी दादी, बड़ा बढ़िया। जानते हैं, नहीं 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 नहीं, ये जो है ना हमको लगता है
एरो सब उल्टा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। अगर यही एरो आप उलट देते हैं ऐसे, भाई, ऐसे दादा, ऐसे भतीजा, रुचिका है ना, तो भतीजी, यहाँ कौन है जी, शीतल, शीतल, तो बहन। अब लगता है ठीक हो, ऐसा भी उल्टा पुल्टा कर दिया है एरो को। अब देखिए एक बार, तो रोहन की बहन, बहन का भतीजा, रोहन की बहन, बहन का भतीजा, तो बहन का भतीजा तो बेटा है, बेटा या भतीजा। अब बेटा का दादा, तो बेटा का दादा तो कौन, तो पिता। आपके बेटा का दादा तो कौन, आपके लिए पिता या चाचा ना। तो ये बाबू ऋषि हो जाएगा पिता किसका, रोहन का, तो रोहन हो जाएगा पुत्र। तो रोहन ऋषि का बेटा है, ये सही है, ठीक है। ये एरो उल्टा चला गया। फोर्टी टू, 7 है, 21 है, 106 है, यहां पर लिखा हुआ देखिए, गुने कितना 7 और 336, गुने कितना तो 8, ठीक है। गुने 7 गुने 8 कर दीजिए, यहां पर भी बाबू गुने 7 गुने 8 कर दीजिए, आंसर 3, सी ऑप्शन। यहां पर भी कुछ वैसा ही है। जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। बेटा आया है जी आप लोग का, बेटा आया है, बनवे नहीं किया था, तो बनाना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा पूरा। कोई बात नहीं, देखते हैं रेलवे के एग्जाम में। सैम, दोस्त, सारा, माँ, डेविड, आंटी, जॉन, पुत्री, पॉल, बहन, जोसेफ। देखिए क्या लिखा है, सारा की दोस्त का नाम है बाबू सैम, सारा के माँ का नाम है डेविड, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यहां पर भी लगता है एरो उल्टा ही हो गया है, यानी कि डेविड की माँ है सारा, जॉन की आंटी है सारा, पॉल की पुत्री है सारा, जोसेफ की बहन है सारा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए शायद। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो जो लोग फाउंडेशन पढ़े उन लोगों को हम पढ़ाए थे इस टाइप से, ए बी का भाई है, ए सी की बहन है, मतलब इस प्रकार से पढ़ाते थे ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन कोई इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ कि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं। पॉल कहाँ गया जी, पॉल, पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, एगो इधर एगो इधर, ये इसकी पुत्री सारा और उसकी जोसेफ उसकी बहन, यानी कि पॉल का एक बच्चा है बाबू सारा, एक बच्चा है जोसेफ। अब लिखा है तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है। जॉन और जोसेफ का संबंध क्या है, ये आपको, ये इसको आंटी बोल रहा है, सारा को आंटी बोल रहा है, इसका मतलब है आंटी, यानी कि ये भतीजा, ये चाची बोलेगा तो भतीजा बोलेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये फुआ बोलेगा तब भी ये भतीजा बोलेगा। और जॉन के, पॉल के केवल 2 ही को बच्चा है, एक तो सारा एक तो बाबू जोसेफ। ये समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है आपको जी, आ रहा है, चलिए तब ठीक है। तो ये बाबू जब सारा, यहां क्या लिखा, पॉल की पुत्री है सारा, और सारा जो जोसेफ की बहन है, तो इसका मतलब सारा और जोसेफ ये दोनों पॉल का संतान हो गया। क्या डेविड कहाँ है, डेविड है यहाँ, डेविड की माता है सारा, डेविड की माता है सारा,
ठीक है, क्या हम वही तो कह रहे, तीर इधर है लेकिन हमको लगता है कि उल्टा है, जैसे उस क्वेश्चन में उल्टा था। ठीक है, अब देखिए यदि पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, पॉल के केवल 2 बच्चे, तो इसका मतलब ही दोनों उसका बच्चा होगा, तभी तो। पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, तो अब क्या होगा वो बताइए। तो चलिए, तो यहां पर जो है बाबू ये कह रहा है इसको फुआ, अब फुआ का भाई कौन, फुआ का भाई पिता, हाँ मामा ना, बिल्कुल सही है, दादी की भतीजी दादा, वैसे फुआ का भाई तब मामा, फुआ का भाई तो फुआ का भाई पापा ही ना। ठीक है, नहीं जी, दुए को संताने है उसको, चाचा कहां से, पॉल के केवल 2 बच्चे हैं, नहीं लिखा है, ये जो है सारा और जोसेफ, इसके अलावा कोई नहीं, सारा और जोसेफ ही 2 को संताने हैं। तो ये जब इसके लिए फुआ, अब फुआ का ही भाई, तो फुआ का भाई कौन, पिता, तो यानी कि जोसेफ जो है वो पिता है किसका, जॉन का। तो यहां लिखा है, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध है, तो जॉन जो है वो जोसेफ का बेटा है, ऑप्शन 1 नंबर। समझ में आया? पॉल में पुत्री लिखल ऐसे करके, आप पॉल को पुत्री बनाइए, कंफ्यूज होकर छोड़ दीजिएगा, हम पुत्री बना दिए, सारा को हमारा सही निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तीर के दोष नहीं, वो सही है, आपको सोचना उल्टा है, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज होकर छोड़ देगा, कुछ विद्यार्थी जो है जो टेस्ट देगा वो लगा दे के आएगा, तो टेस्ट देने का फायदा ना हुआ ये। अब समझ में आया? हाँ अब समझ में आया, इसको मिटा दे इसको। टेस्ट क्यों देना चाहिए, तो इसी सब चीज के लिए देना चाहिए। आइए, डबल बी डबल सी के बाद डी लिखा हुआ है, तो यहां पर डबल सी डबल डी के बाद ई लिखा हुआ है, डबल डी डबल ई के बाद एफ है, डबल ई डबल एफ के बाद डबल एफ डबल जी के बाद बाबू एच, डबल जी डबल एच के बाद आई, यानी कि होगा सीई एच एच, सीई एच एच, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। अच्छा 2 नंबर लगाए तो ठीक जगह थे ना। फादर क्या हुआ इसमें, -2 -2 -2 सब में -2 किया गया है, आंसर हो जाएगा फैमिली का 2 नंबर बी ऑप्शन। इंजीनियर, स्नातक और फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कौन होता है, जो कि फ्री है, आप उसको पैसा दीजिए वो आपके लिए काम करेगा, किसी कोई दूसरा आदमी पैसा देगा, वो दूसरे आदमी के लिए काम करेगा, वो आपके यहाँ बैठ करके काम नहीं कर रहा है, फ्रीलांसर उसको कहते हैं। क्या डिग्री नहीं होता है उसका, जो होता है क्वालिटी होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी होता है। अब जैसे कि आप है, मान लीजिए कोई ऐसा काम बहुत अच्छा तरीका से आप करते हैं, तो किसी दिन प्रगति पथ आपको बुलाएगा कि हाँ जी बाबू साहब आप आइए, कितना रुपया लीजिएगा, ये 2 घंटा मेरे लिए काम कर दीजिएगा। तो आप आए, 2 घंटा काम किए, फिर 2 घंटा में अपना चल दिए, फिर दूसरा दिन कोई दूसरा आपको बुलाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रीलांसर, मतलब जो हर जगह घूम करके काम करता है, आप पैसा दीजिएगा वो आपके लिए काम कर देगा। वह कोई भी हो सकता है, जैसे सीए सब जो होता है वो खास करके, वकील सब जो होता है खास करके यही चीज होता है। वकील क्या कहता नहीं है हम आप ही के यहाँ खाली काम करेंगे, दूसरा के लिए नहीं। डॉक्टर फ्रीलांसर होता है ज्यादातर, डॉक्टर जो अपना क्लिनिक खोले हुए है, और जो किसी हॉस्पिटल के अंतर्गत काम कर रहा है वो फ्रीलांसर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, तो इंजीनियर, स्नातक और फ्रीलांसर। अब यहां पर आप देखिए डॉक्टर, सर्जन और नर्स, इंजीनियर, डॉक्टर और स्नातक, डॉक्टर, फ्रीलांसर, इंजीनियर। अब आपको यहां पर जो है डायग्राम बनाना है कि वह डायग्राम क्या होगा। तो फ्रीलांसर कोई भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया, वो कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है। अब जैसे गोलियां मारने वाला है, मान लीजिए बदमाशे है,
उसको कोई मतलब नहीं कि कौन हमसे गोली मारने के लिए किसको कह रहा है, आप पैसा दीजिए गोली मार देंगे, हो गया, कहानी खत्म है, तो पकड़ा जाए। ये हो गया इंजीनियर। इंजीनियर तो स्नातक होगा ही होगा। आइए बाबू फ्रीलांसर रख लीजिए इधर से, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें। मिटा दें। भूकंप है, बाढ़ है, दुर्घटना है, ज्वालामुखी है। भूकंप, तो बाढ़ और ज्वालामुखी प्रकृति से संबंधित है, दुर्घटना प्रकृति से संबंधित जरूरी नहीं है। हाँ, अपनों गिर जाता है आदमी। क्या लिखा देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ बाबू, सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। उसने रुचि को बताया तुम पूरब की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती हो। सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई, ठीक है। उसने रुचि को बताया तुम पूरब की ओर 30 मीटर, यानी चलो पूरब में चलो बाबू 30 मीटर, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 40, अतः तो तुम एक एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी। बहुत बढ़िया। वहां से अपने दाईं ओर मुड़ करके 30, दाया मुड़ गए 30, फिर अपने दाएं मुड़ करके 20, और फिर अपने बाएं मुड़ करके 20, अच्छा बाया, फिर अपने बाएं मुड़ करके 20, फिर दाएं मुड़ करके 20, यहां नहीं जी 20। ओ हाँ, हम ही घर पर आ रहे हैं। दूरी तय कर तुम मेरे घर पहुंच जाओगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना, 40 40 खत्म, 30 30 60 20 80, 80 मीटर पूरब दिशा में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। मिटा दें, मिटा दें जी। वर्ष 2024 को कैलेंडर 21वीं वर्ष 2024 का कैलेंडर 21वीं सदी में कुल कितनी बार प्रयोग में आएगा? कितना बार आएगा जी? 4 बार, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा 3 लगाए हैं तो 3 ही आंसर होगा, तब 3 आंसर होगा। समझिए कैसे क्या हुआ इसमें। 2024 तो सबसे पहला लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष में दोहराता है, तो 2024 में बाबू 28 वर्ष जोड़ दीजिए, 8 4 12, 2 2 4 1 5, फिर इसमें 28 वर्ष जोड़ दीजिए, 2080, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, कुल मिला के 3 बार प्रयोग में आया। 2024 का कैलेंडर 2024 में प्रयोग करिएगा कि फेंक दीजिएगा? प्रयोग करेंगे। 21वीं सदी ना बोल रहा है। अच्छा 24 का कैलेंडर तो लगता है 24 में प्रयोग ही नहीं होगा। ये कहां बोला, बाद कहां बोला? क्या लिखा है 24 के बाद? ये आपने सोचा ना। क्या लिखा है पुनः कितने बार प्रयोग में आएगा? पुनः मतलब दोबारा होता है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। एक शब्द के कारण, एक शब्द ज्यादा सोच लेने के कारण आपका आंसर गलती हो गया। सामान्य वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर में अगर आप बाबू 28 वर्ष जोड़िएगा तो कैलेंडर रिपीट करेगा तत्काल, इतना ही, धीरे धीरे हो जाएगा जी। ना फाउंडेशन है, टारगेट टारगेट
क्या लिखा है देखिए, ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है। अब बताइए कि इनमें से किस कोड में फिश को ये लिखा गया है। तो F और G +1, I और K +2, S और B +3, H और L +4, यानी कि +1 +2 +3 +4 वाला नियम किसमें है, तो किसमें है, इसमें है 4 नंबर में। आंसर हो जाएगा कोड 4 में, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।